अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं आया हूँ यहाँ कोलालमपुर मलेशिया में माज भाई के पास। इनकी यहाँ पे जो है ना कंसल्टेंसी फर्म है, कंपनी है और माशाल्लाह से इनका एक शानदार ऑफिस है। और थैंक यू वेरी मच माज भाई कि आपने हमें इनवाइट किया और वेलकम किया अपने ऑफिस में। माज भाई से पूछेंगे कि मलेशिया के अंदर जो है किस तरह आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी कंपनी ओपन कर सकते हैं, जिस पे आप को यहाँ का जो वीज़ा है, रेजिडेंस वीज़ा आपको और आपके फैमिली को मिलेगा। और अगर आप कोई पार्टनरशिप करते हैं अपने दोस्तों के साथ तो उनको भी जो है ना ये वीज़ा वगैरह मिलेगा। और इसके अलावा जो है ना आप यहाँ पे कोई भी आपका बिजनेस हो, यानी कि ऑनलाइन बिजनेस हो, डिजिटल कोई एजेंसी आप खोलना चाहते हैं तो वो इस प्रोग्राम के तहत किस तरह खोल सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड है कि यार मलेशिया में अगर एक लीगल तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो तो कैसे करेंगे। तो माज भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द वीडियो जी। और सेकंड ये कि बताएं ज़रा कि यहाँ पे जो अभी आपने जिक्र किया था लबवान जी जो कंपनी खोलते हैं तो वो किस तरह खोल सकते हैं, क्या उसके स्टेप्स होते हैं और कितने लोग उसमें शामिल हो सकते हैं और इसकी कॉस्ट वगैरह, ये पूरी चीज़ें आप मुझे तफसील से स्टेप बाय स्टेप अगर आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। पहले तो अब्दुल वली भाई बहुत शुक्रिया कि आप माशाल्लाह तुर्की से तशरीफ़ लाए हैं मलेशिया में और हमारे दफ्तर में आए। बहुत ज़्यादा आपको वेलकम। थैंक यू सो और मच। मलेशिया में कंपनी वगैरह खोलना, बिजनेस करना, ऑपरेशंस करना बहुत ही इजी है, कोई अच्छा। इतना मुश्किल नहीं है। बस जिस तरह दुबई में होता है कि रासुल खैमा की कंपनी है, फ्री जोन कंपनी है, मेनलैंड की कंपनी है, तो इसी तरह जो है ना वो मलेशिया में भी है। मलेशिया में भी यहाँ पे अलग अलग अथॉरिटीज़ में कंपनीज जो है ना वो इनकॉर्पोरेट की जाती हैं और गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस्ड कंपनी सेक्रेटरीज, ट्रस्ट कंपनीज, ट्रस्ट ऑफिसर गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं जो इस मामले में आपको असिस्ट करते हैं। तो हम तो एज अ कंसल्टेंट एक्ट करते हैं और लोगों को असिस्ट करते हैं कंपनी इनकॉर्पोरेशन में। और हमारी अपनी एक्सपर्टीज यहाँ पे एक मिड शोर जुरिस्डिक्शन है जो कि लबवान है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि मलेशिया में 3 फेडरल टेरिटरीज हैं, एक कुआलालंपुर है, एक पुत्रजाया है और फेडरल टेरिटरी ऑफ लबवान। तो वहाँ पे जो है ये आप अपने ऑपरेशंस कर सकते हैं, चाहे ट्रेडिंग कंपनी है, नॉन ट्रेडिंग कंपनी है, लाइसेंस एंटिटीज है, अकाउंटिंग सर्विसेज कंपनी है, पेरोल, बैकग्राउंड प्रोसेसिंग, क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग करना चाहते हैं आप, चाइना से कोई प्रोडक्ट खरीद के यूएस में शिप करना चाहते हैं और मलेशिया से उसकी इन्वॉइसिंग आप करना चाहते हैं क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग में, वो वाली भी कंपनीज हैं। और डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स की कंपनी, सारी कंपनीज आप इजीली इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अच्छा, सबसे अच्छी बात जो लबवान की जो मुझे लगती है, क्योंकि मैं खुद 15 साल से, कितने साल से ये ऑफशोर इन मामलात में इन्वॉल्व रहा हूँ, उसमें ये है कि यहाँ पे जो कंपनी होती है मेनलैंड कुआलालंपुर में, उसमें आपको लाजमी कंपनी खोलना तो बहुत आसान है। उसमें जब आपको अपने ऑपरेशन स्टार्ट करने होते हैं तो उसकी सर्टेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि एक तो आपका पेड अप कैपिटल होना चाहिए। पेड अप कैपिटल जो डिटरमिन करते हैं ये लोग, वो नेचर ऑफ बिजनेस से करते हैं। अगर मैं अपनी इनबाउंड ट्रैवल टूर्स की कंपनी खोल रहा हूँ उसका अलग पेड अप कैपिटल है कि भाई 1 मिलियन रिंगिट होना चाहिए। कोई ट्रेडिंग कंपनी है तो इसका 5 लाख होना चाहिए। फिर उसकी रिक्वायरमेंट ये भी होती है कि लोकल डायरेक्टर आपकी कंपनी में होना चाहिए जो मेजर शेयर होल्डर हो, कम से कम 51% की शेयर होल्डिंग उसके पास हो। तो इसी तरह लबवान में सबसे अच्छी बात यह है कि 100% फॉरेन ओन कंपनी आपकी होती है। आपको किसी लोकल डायरेक्टर की ज़रूरत नहीं होती, किसी पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका मिनिमम पेड अप कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो 1 USD, 1 USD से आप जो है वो कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और वीज़ा की जो गाइडलाइंस है वो भी बहुत आसान, किसी ट्रेड लाइसेंस की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपने बिजनेस जो है बिजनेस ऑपरेट करने के लिए वीज़ा की बहुत आसानी से रिक्वायरमेंट है। सबसे बड़ी बात तो ये मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात तो खाली वीज़ा के लिए तो आना नहीं, आप लोगों के पास भाई कोई बिजनेस प्लान होना चाहिए कि मैंने करना क्या है। ऐसे तो पैसे ज़ाया नहीं करने कि वीज़ा लेके इतना खर्चा करके, कोई बिजनेस प्लान हो। तो अथॉरिटी को बिजनेस प्लान चाहिए होता है, उसमें हम असिस्ट करते हैं आपसे पूछ के कि भाई आप क्या करना चाहते हैं, मिशन क्या है आपका, विजन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या प्रोपोज्ड एक्टिविटीज सर्विसेज आप देंगे, आपका बोर्ड स्ट्रक्चर क्या है, डायरेक्टर्स कौन है, शेयर होल्डर्स कौन होगा, क्या किस तरीके से किया जाएगा, 3 साल की फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस वगैरह। तो ये चीज़ें अथॉरिटी को सारे डॉक्यूमेंट्स दे के ये इसका प्रोसेस किया जा सकता है। अच्छा, ये बताए माज भाई कि एक मेनलैंड जो यहाँ पे, क्योंकि ये लबवान तो एक जजीरा है छोटा सा, राइट जी। ये पहले तो ये बताइए ऑफशोर कंपनी में आता है? नहीं, अभी ऑफशोर तो नहीं है, मिड शोर बहुत एशिया की बेस्ट मिड शोर जुरिस्डिक्शंस में से आता है। राइट। अब नेक्स्ट ये कि जो मेनलैंड यहाँ कोलालमपुर में जो बंदा कंपनी खोलता है, जो कि ईजिली आपने कहा खुल जाती है, जी। उसमें और इसमें मेन क्या डिफरेंस है? मेन डिफरेंस जो है और फायदा क्या है? मेन
फ़ायदे और नुकसान दोनों तरफ से हैं। मैं कोलालमपुर में भी बिजनेस करता हूँ, काम करता हूँ, और लबवान के हवाले से भी मैं मामलात करता हूँ। यहाँ पे जो है ना वो मैं समझता हूँ कि लॉज जो हैं और जो गाइडलाइंस, जो कंप्लाइंस आपने पूरी करनी होती है अथॉरिटी की, जो डॉक्यूमेंटेशन, जो लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा है। अब लबवान में हमारा ऑफिस है तो हमें DBKL की, जो इधर का जैसे हमारा पाकिस्तान में बात करूँ मैं, LD होता है, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, इनकी लाइसेंसिंग यहाँ पे हमें चाहिए। अगर मुझे अपना बाहर साइन बोर्ड लगाना है दरवाजे के बाहर, मुझे उसकी अप्रूवल चाहिए। मेरे पास लाजमी जो है फायर एक्सटिंग्विशर बॉम्बा का लाइसेंस मेरे पास होना चाहिए। मैं होलसेल रिटेल ट्रेड का कारोबार कर रहा हूँ, कोई कपड़ा बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई ई-कॉमर्स की प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहा है, ऑनलाइन कर रहा है, तो उसके लिए होलसेल WRT लाइसेंस होना चाहिए। अच्छा, लबवान में ये चीज़ें करने के लिए किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, आपकी कंपनी ही आपका लाइसेंस है। एक तो ये मेन डिफरेंस हो गया। दूसरा, मुझे आपने बताया था कि लबवान वाले में वीज़ा इजली मिल जाता है। जी जी जी। यहाँ पे आपको वीज़ा लेने के लिए या तो पेड अप कैपिटल चाहिए या आपने लोकल को जो है अपने साथ मिलाना है बिजनेस। जी जी, उसमें भी मैं आपको बताऊँ, फॉर एग्जांपल मैंने 1 मिलियन। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं आपके व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूँगा, जब भी बाहर जाया करें या किसी लोगों से बात किया करें, अपने काम करवाने हो, प्रोफेशनल काम होते हैं, आप प्रोफेशनल्स को ही आप लोगों ने हायर करना है जो प्रोफेशनल्स काम करें। हर कोई एरा गैरा जो बोले यार मुझे इतने पैसे दे दो, इस तरह उनके साथ ना काम किया जाए। ठीक है। तो इसमें यह है कि फॉर एग्जांपल मैं आप वीज़ा का, जी जी, मैं 2 साल का वीज़ा है ना, छोटी सी बात बताता हूँ मैं। हमारे एक साथी हैं, अगर आप इजाज़त दें, हमारे एक साथी हैं, उन्होंने एक कंपनी बनाई, उनको वीज़ा चाहिए था, अथॉरिटी ने कहा 1 मिलियन पेड अप कैपिटल होना चाहिए। पेड अप कैपिटल क्या है, आप कंपनी के बैंक अकाउंट में डालें, बैंक स्टेटमेंट निकालें, कंपनी से कट कर दीजिए, पेड अप कैपिटल आपका इंक्रीज हो जाएगा। उसने क्या किया, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में 1 मिलियन लिख दिया कि पेड अप हो गया, उसने वीज़ा ले लिया। अच्छा, वो 1 मिलियन रिंगिट कंपनी के अकाउंट में तो आया नहीं, पैसे तो आए नहीं है। तो जब अथॉरिटी ने उसके ऊपर तकरीबन 10-20 हज़ार डॉलर की पेनल्टी लगाई, इस वजह से कि अगर यही 1 मिलियन रिंगिट जो है आप फिक्स डिपॉजिट में रखते, 3% के हिसाब से कंपनी को प्रॉफिट होता, आपने चीटिंग की, तो ये थोड़े से इसके जो है ना, वहाँ पे 1 मिलियन की जरूरत ही नहीं, वहाँ पे $1 है बस। अच्छा, ठीक है। तो ये अब माज भाई, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, कॉस्ट कितनी है इसकी? अगर एक बंदा ये कंपनी खोलना चाहता है जिसमें 2 साल का वीज़ा उनको मिलेगा और यहाँ पे कंपनी रजिस्टर मिल जाएगी, वो बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, राइट? और यहाँ पे रह भी सकते हैं। जी जी। और इसमें लबवान तो एक छोटा सा जजीरा है, लेकिन ये कि वो कोलालमपुर में भी रह सकते हैं, राइट? कोलालमपुर में असल में लीगल जो लबवान में जो लोग काम करते हैं और लबवान के वीज़ाज हैं, उनके जो वीज़ाज पे लिखा हुआ होता है, वो लिखा तो ये होता है कि यू आर परमिटेड टू रिमेन इन लबवान एंड वेस्ट मलेशिया। ये सारा वेस्ट मलेशिया है, ठीक है। लेकिन अथॉरिटी ये कहती है जो डायरेक्टर्स हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, वो यहीं पे रहें, लबवान में ही रहें, लेकिन लबवान मलेशिया का हिस्सा। मैंने इस्लामाबाद से वीज़ा लिया, इस्लामाबाद में तो रहता हूँ, लेकिन मैं कराची में भी आके रह सकता हूँ, लाहौर भी जा सकता हूँ, इसमें कोई इतनी कोई मसला नहीं है। तो इसकी कॉस्ट क्या है? मतलब इसकी कॉस्ट जो है ना, अगर एक बंदा, अगर मैं बात करूँ आपकी कि आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, आप अपना फिजिकल ऑफिस लेते हैं जिसमें साइन बोर्ड वगैरह लगा हुआ है, आपका सारी चीज़ें हैं, बिजली पानी इंटरनेट, 6 महीने का आपने दफ्तर ले लिया, आपने वीज़ा की फ़ीस दी है, आपने 2 साल की लबवान FSC को एडवांस फीस दी थी वीज़ा की, तो ये टोटल अगर मैं एक बंदे की कॉस्टिंग बताऊँ तो तकरीबन $9,000 से $10,000 आ जाती है। US डॉलर? जी जी, US डॉलर। लबवान में US डॉलर में ये नहीं सारी चीज़ें होती है जिसे आपने कहा था। जी जी। अच्छा, तो $9,000 के अंदर जो है ना, रेंट वगैरह भी ऑफिस का शामिल होता है? जी जी, ऑफिस का रेंट। अच्छा, ऑफिस का रेंट हो गया, वीज़ा की फ़ीस हो गई, कंपनी की फ़ीस हो गई, और क्या क्या फ़ीस है? बस ये 1 साल की फ़ीस होती है। आप समझे, आपकी कंपनी खुल गई, ये पैसे देके आपका दफ्तर हो गया, आपका वीज़ा हो गया। अब नेक्स्ट ईयर जो है ना, आपने कंपनी का रिन्यूअल पे करना होता है, जो तकरीबन $3,000 साढ़े $3,000 तक होता है। अच्छा, तो इसमें जो 9,000 एक बंदे की है, तो इसमें मल्टीपल पार्टनर्स आ सकते हैं या नहीं? जी जी, बिल्कुल। शेयर होल्डर्स? जी जी, कितने तक आ सकते हैं? अच्छा, मैं आपको लीगल अगर स्ट्रक्चर बताऊं, लीगल स्ट्रक्चर तो ये है कि भाई कंपनी में 50 डायरेक्टर हो सकते हैं। अच्छा, 50 कंपनी में 50 हो सकते। अब मैं 50 का वीज़ा भी अप्लाई कर सकता हूँ। 50 का जब मैं वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये कि मेरे पास इतना बड़ा दफ्तर हो कि उसमें 50 टेबल्स, 50 चेयर्स रखी हैं, और उन 50 लोगों की पोजीशंस डिफाइन हो कि ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा। तो जितने आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं। सिर्फ लबवान में और कोलालमपुर में ये है कि मलेशिया में प्रोफेशनल साइड पे 3 कैटेगरीज है वीज़ा की। एक तो कैटेगरी 3 जो लोएस्ट कैटेगरी है, फिर कैटेगरी 2 जो थोड़ी सी उससे ऊपर होती है, जिन लोगों की तनख्वाह 5,000 रिंगिट से 9,000 रिंगिट तक समवेयर होती है, फिर 10,000 रिंगिट एंड ऑनवर्ड की कैटेगरी 1 है। तो लबवान खाली टॉप मैनेजमेंट को वीज़ा देता है, और ज़रूरी नहीं है कि जिसको वीज़ा मिल रहा हो वो कंपनी का डायरेक्टर हो, शेयर होल्डर हो, वो मैनेजर फाइनेंस भी हो सकता है, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर भी हो सकता है, ऑपरेशन। नॉर्मली कितने रखने चाहिए? नॉर्मली जो आपके, एक तो मैं आपको बताऊँ कि क्योंकि शेयर होल्डर ज़्यादा होंगे तो कॉस्ट कम हो जाएगी, राइट?
जी जी, वो डिवाइड कर सकते हैं। person. अगर इन्वेस्टर्स ज़्यादा हैं, अगर 4 इन्वेस्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, 4 इन्वेस्टर्स की हमारे तकरीबन $16-17,000 की कॉस्ट आ जाती है। अगर 4 यानी एक बंदा 9,000, लेकिन अगर 4 होंगे तो 16,000, 16-17,000, जिसके बाद जो है ना एक इन्वेस्टर की कॉस्ट जो है ना 4,500 या 300 हो जाती है। जी जी, बिल्कुल इसी तरह है। ये चीज़ें फिर आप शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपके पास आपके पास होती है, तो इसमें जो है ना वो अपना स्पाउस और बच्चों को भी ऐड कर सकता है कोई इन्वेस्टर। ऐड कर सकते हैं, आपके जितने बच्चे हैं आप उनको भी ऐड कर सकते हैं, आप अपने अम्मी और अब्बा पेरेंट्स को भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और उनको भी इसी तरह 2-2 साल तक के ड्यूरेशन के वीज़ास मिल जाते हैं। वेरी गुड। तो 2 साल का वीज़ा अगर आप लेते हो तो इसमें ये कि आप मलेशिया में रह के यहाँ पे मालूम कर सकते हो कि किस तरह का कंट्री है, किस तरह का यहाँ का बिजनेस, और मजीद जो है अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ के उस हिसाब से वो कर सकते हो। आपके ख्याल में ये किसके लिए ये वीज़ा बेस्ट है, किस कैटेगरी के लोगों के लिए? हर कैटेगरी के जो बिजनेसमैन हैं, ज़्यादातर आईटी के टॉप प्रोफेशनल, भाई आप अपनी कंपनी करना चाहते हैं, बहुत अलग अलग किस्म के लोग होते हैं। आप ई कॉमर्स कर रहे हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग के बिजनेस में हैं, आप क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग के बिजनेस में हैं, नॉर्मल तिजारत के बिजनेस में हैं, आप इसको करके एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि मलेशिया बड़ा ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है। आसियान के 10 ममालिक हैं, वियतनाम है, ब्रुनाई, इंडोनेशिया और सिंगापुर हो गए, ये सारे जितने ममालिक हैं, फिलीपींस, लाओस वगैरह, तो ये 6 करोड़ 80 लाख तकरीबन 7 करोड़ के करीब की टारगेट बिजनेस कम्युनिटी बनती है। और इसमें यहाँ से बहुत इजी एक्सेस है। और मलेशिया वैसे ही माशाल्लाह जो है ना बहुत ही सादगी वाला मुल्क है। आपको वजीर आज़म जो है वो मस्जिद में मिलते हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर्स मस्जिद में मिल जाते हैं, मिनिस्टर्स वगैरह, बिल्कुल सादगी है। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखी जाए तो ऑस्ट्रेलिया से मैं समझता हूँ कि कम नहीं है। थैंक यू सो मच माज भाई। बाकी जो है ना, अगर ये वाला ऑप्शन आपने लेना है ना, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर भी मेंशन कर देता हूँ, ईमेल भी मेंशन कर देता हूँ, उस पर आप रब्ता करें। हमारी कोलेबोरेशन है इंशाल्लाह माज भाई के साथ, और ये जो है ना इसकी पूरी मज़ीद डिटेल्स आपको चाहिए तो फिर इंशाल्लाह आपको ईमेल के थ्रू इसकी मज़ीद वो करेंगे। आप हमें अपना पूरा रिक्वायरमेंट्स भेजेंगे कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या आपका प्लान है, तो उस हिसाब से आपको इंशाल्लाह मज़ीद सजेस्ट करेंगे। और थैंक यू सो मच माज भाई कि आपने टाइम दिया, और इंशाल्लाह दोबारा भी आपके साथ इंशाल्लाह इस हवाले से मज़ीद कुछ होगा तो आपसे वो करेंगे। थैंक यू सो मच।